सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किया है, तो उन्हीं बच्चों में से एक हमारे साथ हैं, उन्हीं स्टूडेंट में से एक हमारे साथ हैं जिनका नाम है दीपिका। दीपिका, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ आपके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उनको नमस्कार मेरी तरफ से और पूरे अड्डा 24/7 टीम की तरफ से। दीपिका, थोड़ा सा अपना सेल्फ इंट्रो दीजिए और अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे और आपने इतना अच्छा स्कोर किया। Hello everybody, this is Deepika. I have passed class 12 this year only with a 98% and I have got 932 out of 1000 in CUET UG and 1128 out of 1250. I have prepared mostly by myself and also took help from Adda PYQ mock test series. That's it now. ओके। दीपिका, आपने जो अपनी ये सीयूईटी की जर्नी है, तो वो अपने बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट कर दी थी या उसके बाद कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा स्कोर किया? मैं मोस्टली बोर्ड्स के साथ ही करा था और एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ी बाद में इंटेंसिव करी थी। ओके ओके। आपने जैसे कि आपने बताया कि मैं वाईटी से फॉलो करती थी आप लोगों को, राइट? और आपने मोक्स लिए, ठीक है। आप ये बताइए कि वाईटी से और मोक से आपको कितनी हेल्प मिली? मैम मॉक से तो काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर मिल जाते हैं और उसमें पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ओके ओके बाकी मॉक टेस्ट सीरीज से ही हेल्प ली थी। ओके। सीयूटी अड्डा 24/7 के बारे में आपको कब और कहाँ से पता चला? अपने इंटरव्यू लिए थे उससे मैंने देखा था कि आप कराते हो प्रिपरेशन। उसके अलावा कुछ सीनियर्स ने भी मुझे यही टेस्ट सीरीज सजेस्ट करी हुई थी तो इसलिए मैंने इसी से लिया। ओके। दीपिका, आपके पास सीयूटी में कौन कौन से डोमेन्स रहे थे और कितना कितना स्कोर आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किया? Ma'am, I had history in which I scored 2 of 50 out of 250. And in political science, I had scored 244 out of 250. And in geography, I had 238. In Hindi, I had 200. And in English, I had a score of 196. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, वाकई में बहुत अच्छा स्कोर है। और कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कौन से कोर्स के साथ में आप जाना चाहते हो और स्पेशली कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं? Ma'am, I'm targeting University of Delhi, Stephens College, St. Stephens College. And the program I'm targeting is BA in Political Science and History. ओके ओके। दीपिका, आप मुझे ये बताइए कि आगे आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद क्या आप टारगेट कर रहे हो कि आप किस तरफ जाना चाहते हो? मोस्टली मैम, मेरा बच्चे ये सिविल करते हैं। सर्विसेज में इंटरेस्ट है। मैं मेरा सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है। सिविल सर्विसेज में, ओके ओके ओके। वी होप कि आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो आप अचीव करें। और मैं यहाँ पर आपके पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि एक पेरेंट का अपने बच्चे की सक्सेस में किस तरह का रोल रहता है। सबसे पहले मैं फादर से पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी बेटी को जब पढ़ते हुए देखते थे तो कभी आपने ये ऑब्जर्व किया कि अ, मतलब वीडियोस देख रही है या अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही है, या कुछ जैसे बच्चे देखते हैं कि रील स्क्रॉल वगैरह करते रहते हैं, तो आपने कभी ऐसे ऑब्जर्व किया कि दीपिका टाइम वेस्ट कर रही है और पढ़ाई नहीं कर रही है? कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया सर नहीं आपने? नहीं नहीं मैम, ये तो हमेशा पढ़ती रहती है और जी। मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स ये हर दिन देती है। और क्लास के टाइम में मतलब क्लास और मतलब ये नहीं कि टाइम पास कर रही है या कुछ और कर रही है, जी। केवल इसका एक ही गोल, पढ़ना। ओके। जी। सर, आपने भी मतलब पहले अड्डा 24/7 के बारे में सुना हुआ था कि दीपिका जहाँ से प्रिपरेशन कर रही है, तो आपने कभी सर्च आउट किया इसके लिए कि एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर सीयूटी की प्रिपरेशन करवाई जाती है? तो आपने पहले सुना था या फिर बाद में देखा था? नहीं देखा तो थोड़ा बहुत था कि ओके अड्डा 47 ये अच्छा है और सीयूटी के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी है, मुझे जी। पहले से ही पता था। जी। ओके ओके। अब मैं मदर से पूछना चाहूंगी कि आपने मैम कभी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, आपने कभी दीपिका को कुछ ऐसा कि भाई पढ़ाई कर रही है और चलो एकदम से गेस्ट आ गए हैं, चलो चाय बनाओ फटाफट से, कुछ ऐसा वाकया दीपिका के साथ में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। इसका शुरू से मतलब बाय बर्थ ही मतलब नर्सरी से ही ये बहुत टॉपर रही है, तो इस वजह से पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट था। तो मैंने ज्यादा इसको फोर्स नहीं किया, जो इसका मन करता है वही करती है बस। तो बचपन से ही दीपिका जो है एक स्टूडियस टाइप की स्टूडेंट रही है, राइट? या पढ़ाकू टाइप में।
Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आपको पूरा ट्रस्ट था दीपिका पर कि बहुत अच्छा स्कोर करेगी, और जो भी मतलब इसने एक तरीके से टारगेट किया है कि मुझे इतने परसेंट अचीव करना है, बोर्ड में भी इसने बहुत अच्छा अचीव किया जैसे कि इसने अभी बच्ची ने बताया, और साथ में सीयूटी में भी इतना अच्छा स्कोर किया है, तो आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि दीपिका इस मंजिल तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, ओके। सो दीपिका का मतलब एक स्टडी को लेकर के, ठीक है, हमने देखा कि ये स्टूडियस टाइप की बच्ची रही है, तो घर में ये किस तरह की है, थोड़ा सा इसके नेचर, इसके बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? इसको मतलब हमेशा ये होता है कि मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही रहा है कि टॉप में आना है। मतलब इसको कम में पढ़ाई में स्पेशली इसका बिल्कुल फोकस रहता है, और इसको ये नहीं पसंद है कि मतलब इसको कोई बीट करे। इसको ये बचपन से ही नहीं पसंद है, खास करके स्टडीज को लेकर। ये हम तो लोग भी बहुत इसको अच्छी बात है। सपोर्ट करते हैं कि नहीं, जब इसका मन लग रहा है तो इसी में इसको मतलब सपोर्ट करते हैं इसके लिए इसको। ओके, ओके। सो आपने दीपिका को कैसे सपोर्ट किया मैम? जैसे मतलब कि इसको एक्स्ट्रा काम तो कहती नहीं थी, और ना मतलब कभी मूड कर गया अपने हॉबी की तरह तो कभी इसने थोड़ा बहुत कर लिया, फोर्स जी। नहीं करते थे। बस यही है कि अपना पढ़ती रहती थी, और हमको जब इसको चाहिए कोई चीज तो हाँ, समय समय पर जैसे चाय या कॉफी, या जब नींद जी। वींद आ रही हो तब हम्म। बस। और इनके फादर इनको कभी कभी कहीं जाती नहीं थी तो कभी कभी बस एक राउंड लगा के आ जाते थे अपने, मतलब रात में जब सब सो जाते थे 10-11 बजे, तो एक चक्कर लगा के फिर आते थे खाली मूड फ्रेश करने के लिए। बस ओके, इस ओके। तरह से हम लोग ने सपोर्ट किया इनको। वेरी बहुत अच्छी बात है मैम, और आपके जैसा सपोर्ट जो है हर बच्चे को मिलता रहे, जैसे आपने दीपिका को सपोर्ट किया। सो दीपिका, आप नाइट स्टडी रीडर रही हैं, या फिर आप डे टाइम में ज्यादा पसंद करते थे स्टडी करना? मतलब मैम, मॉर्निंग में एक होता है, बच्चे मॉर्निंग में करते हैं। मैं अर्ली राइजर तो नहीं हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे हुआ नहीं। तो ऐसा तो है कि नाइट में ही होता है, लेकिन कोशिश करती हूँ दिन में ही सारा काम कंप्लीट हो जाए, नहीं होता है तो फिर वो जाता है, लेकिन ऑल नाइटर कभी नहीं किया। ओके दीपिका, कभी आपकी बैकलॉग्स मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई हो और बहुत ज्यादा टेंशन आपने ली हो कि अब कैसे क्या करूं, कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? मैम, हो जाता है, अक्सर बैकलॉग्स हो जाते हैं, कभी हम ही बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन ये रहता है कि फिर कंप्लीट हो जाता है, ये धीरे-धीरे करते-करते वन स्टेप एट अ टाइम में हो जाता है। तो ये रहा, हिस्ट्री का काफ़ी हो गया था मेरा बिगिनिंग में, लेकिन बाद में फिर मैंने उसको धीरे-धीरे किया पार्ट्स में, तो हो गया बाद में वो। हो गया बाद में। ओके, ओके। सो दीपिका, जैसे कि आपने बताया कि आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी अपने पॉलिटिकल ऑनर्स आपने बताया, प्लस प्रोग्राम, राइट? प्रोग्राम एक। यस। ओके, ओके। सो वी विश कि आप आगे अपनी लाइफ में इसी तरीके से सक्सेस पाती रहें, और अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, और इसी तरीके से हम तो ये चाहेंगे कि अपना देश का नाम रोशन करते रहें आगे, फर्दर जो भी आप काम करोगे उसके लिए, राइट? सो हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, ठीक है, आपकी फैमिली के साथ हैं, तो थैंक यू वेरी मच मैम और सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। बच्चे, थैंक यू, थैंक यू।